अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम हर किस्म की ज़िप के बारे में बात करेंगे। आम तौर पे जिसके ख़राब हो जाने पर हमें वो कपड़े या बैग ज़ाया करना पड़ते हैं। बच्चों के स्कूल बैग की ज़िपें तो अक्सर ही ख़राब रहती हैं और वो इस छोटी सी बात की वजह से बेकार कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मामूली से काम के साथ अपनी पुरानी ज़िप को ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि वक्त के साथ साथ इस ज़िप की ये वाली जगह थोड़ी वाइड हो जाती है, जिसकी वजह से ये ज़िप ठीक से बंद नहीं होती। रीज़न उसकी ये होती है कि जिस तरह ये ज़िप इस वक्त ईज़ी नहीं चल रही, इसमें जगह जगह पे अड़ती है और काफ़ी आवाज़ के साथ चल रही है। आप देख रहे हैं ये ज़िप बिल्कुल बंद नहीं हो रही। इसे भी हम अभी ठीक करेंगे। ये यहाँ पे अड़ भी रही है। तो फ्रेंड्स, हम कोई प्लास ले लेंगे। अगर आपके पास नोज़ प्लास है तो नोज़ प्लास ले लेंगे। अगर इस तरह का कोई जमूर है तो ये ज़्यादा अच्छा काम कर जाता है। इसे हम जस्ट यहाँ से थोड़ा सा दबा के तो इसको इसकी पहले वाली जगह पे ले आएंगे। इसको ज़्यादा भी नहीं दबाना कि ये टूट ही ना जाए। इसी तरह दूसरी साइड से भी थोड़ा दबा लेंगे। एक दफ़ा इसे लगा के देख लेते हैं। अगर ये ठीक हो गई तो ठीक, अगर ये ठीक नहीं हुई तो हम एक दफ़ा इसको दोबारा यही काम दोबारा करेंगे। इसको माइनर सा और मज़ीद दबाएंगे तो ये ज़िप ठीक हो जाएगी। इस वक्त फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये ज़िप बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन अगर हम इसे इसी तरह ठीक करके यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये ज़िप पहले की तरह दोबारा ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए हमें क्या करना है, हम घर में यूज़ होने वाली वैसलीन लेंगे और उसको जस्ट इतनी वैसलीन कि पता भी नहीं चले कि इसके ऊपर हमने वैसलीन लगाई है। माइनर सी, जैसे बिल्कुल हाथ पे भी लगी फील नहीं हो, हम वो वाली वैसलीन लगाएंगे इस पे, जो इसके ऊपर भी ना पता। बेशक आप इसके ऊपर वैसलीन लगाने के बाद बेशक आप साफ़ कपड़ा भी मार सकते हैं इसके ऊपर साफ़ भी कर सकते हैं। हमें जस्ट इसे बहुत माइनर सी वैसलीन चाहिए। और इस तरह अगर खुली ज़िप है तो आप दोनों साइडों पे इस तरह हाथ पे लेके तो एक दफ़ा इस तरह कर दें तो वो एनफ हो जाएगी। इसी तरह माइनर सी वैसलीन लेके हम इसकी दूसरी साइड पे भी करेंगे। इससे ये होगा, एक तो ज़िप स्मूथ हो जाएगी, एक इसको वॉश करने से, धोने से समटाइम जो लोहे की ज़िप होती है उसके अंदर माइनर सा जंग आ जाता है और जब हम ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़िप उसमें से निकल जाती है। ये आप देख रहे हैं कि वैसलीन मेरे हाथों पे भी नहीं लगी। अब हमारी ज़िप भी बहुत स्मूथ वर्क करेगी। अभी एक दो दफ़ा यूज़ करने से ये मज़ीद स्मूथ हो जाएगी और बिना आवाज़ के मूव करेगी। अब ये जैकेट एक दफ़ा फिर हमारे यूज़ करने के काबिल हो गई है। जिस तरह आमतौर पे पैंट की ज़िप लोहे की होती है और पैंट धुलने के बाद वो ज़िप थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो उसे धोने के बाद उसकी ज़िप को अगर हम थोड़ी सी वैसलीन लगा लिया करेंगे तो किसी भी पैंट की ज़िप कभी ख़राब नहीं होगी। जिस तरह ये पैंट की ज़िप भी ख़राब है, जब हम इसे ऊपर करते हैं तो ये लॉक नहीं होती, तो इसे हम एक दफ़ा पीछे लेके जाएंगे, बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे जहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है। लेकिन ये चीज़ देख लेनी है कि इसकी दोनों साइडें बराबर हों। बेशक थोड़ा सा आगे ले आएँ। अब हम इसे भी इसी तरह थोड़ा सा पीछे वाली साइड से दबाएंगे, माइनर सा मामूली से झटके देंगे, क्योंकि एक ही दफ़ा दबाने से ये ज़्यादा दब सकती है। इसलिए इसे हल्की हल्की झरक देंगे, थोड़ी सी दब जाए तो इसे एक दफ़ा चला के देख लेंगे। ये ठीक हो गई है, इतना हिस्सा ठीक हो गया। अब इसे फिर वापस लेके जाएंगे और अब इसे जब दोबारा चलाएंगे तो ये ज़िप ठीक हो गई है। इसी ज़िप के ऊपर हम माइनर सी वैसलीन भी लगा देंगे ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो जाए। ये आप देख सकते हैं ज़िप बिल्कुल ठीक हो गई है। इसी तरह ये लैपटॉप बैग है, इसकी एक ज़िप बिल्कुल ठीक है जबकि दूसरी ज़िप यहाँ से निकल के बाहर आ गई है। इसका मुंह इस कदर खुल गया था कि ये ज़िप बाहर निकल आई है। तो अक्सर बच्चों के स्कूल बैग या लेडीज़ हैंड बैग की भी ज़िप इसी तरह बाहर निकल आती है। तो इसे हम किस तरह इसके अंदर दोबारा डालेंगे? अगर तो आपके पास इसके एज पे जगह हो तो वहाँ से आप सिलाई खोल के तो इस ज़िप को वहाँ से डाल सकते हैं, और अगर ज़िप डालने की जगह नहीं हो तो फिर इसी तरह हम इस ज़िप को पहले एक साइड से डाल लेंगे और फिर किसी टेस्टर वगैरह की मदद से इसकी दूसरी साइड को भी इसके अंदर डालेंगे
अगर इसमें डालने की जगह नहीं हो तो हम इसे थोड़ा सा मज़ीद खोल भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना जितने से हमारा काम चल जाए। ज़्यादा खोलेंगे तो ये टूट भी सकती है, लेकिन टूट भी जाएगी तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये ज़िप हर साइज़ की नई मिल जाती है। ये हमने ज़िप इसके अंदर डाल दी हुई है। अब हम इसके साथ भी वही काम करेंगे, इसे प्लास से दबा देंगे। ये देखें आप, ज़िप काम करना शुरू हो गई है। इस ज़िप के साथ भी ये वाला काम लाजमी कर लेंगे ताकि इस ज़िप की भी लाइफ बढ़ जाए। अब हम इस ज़िप को वापस लेके आएंगे। या आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली ये ज़िप वर्क कर रही है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िप ठीक होती है लेकिन उसका ये हैंडल ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। ये जैकेट पहनने के काबिल नहीं रहती क्योंकि वो खूबसूरत नहीं लगती। सपोज़ करें कि इस जैकेट की ज़िप की ये वाली चीज़ कहीं टूट गई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये हमें पेपर क्लिपर लेना है और हम उसको इसके अंदर डाल के इसे यहाँ से थोड़ा दबा देंगे। उस कपड़े के बिल्कुल साथ की नलकी ले लेंगे और फिर उसे इस ज़िप के ऊपर लपेट लेंगे। आप अपने कपड़ों के हिसाब से इस पर कोई शाइनिंग वाली चीज़ भी लपेट सकते हैं। इतना काम करने के बाद हम इस पर एल्फी गिरा देंगे। ये ड्राई होने के बाद ये हमारी जैकेट के साथ मैच कर गई है। ये हम इसे अब बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पॉकेट के साथ लगी होती तो यहाँ भी हम लगा सकते थे और सेंटर में भी हम इसके साथ इसे मैचिंग के तौर पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का केस भी आपने ज़िपों के साथ देखा होगा जिसके इस साइड पे लोहे की या स्टील की पतरी उतर जाती है। उस सूरत में भी ज़िप बंद नहीं होती। तो अगर तो वो स्टील की पतरी लगी हुई है और पीछे से कपड़ा ख़राब हो गया है तो आप इस जगह पे एल्फी के 2 ड्रॉप गिरा देंगे तो ये कपड़ा यहाँ से हार्ड हो जाएगा और ज़िप दोबारा लगनी शुरू हो जाएगी। और अगर यहाँ से वो पतरी ही गायब हो गई है, वही उतर गई है, तो उस सूरत में भी हम इसका हल निकाल लेंगे। हम एक स्ट्रा लेंगे और उसे अप्रॉक्सीमेटली इसके साइज़ का काट लेंगे, फिर उसे यहाँ से दरमियान से काट लेंगे और फिर ग्लू गन लेंगे। जिस जगह से वो लोहे की पतरी उतरी होगी उस जगह पे ये ग्लू गन लगाएंगे। थोड़ी साइडों पे भी लगा देंगे, थोड़ी नीचे भी लगाएंगे और जिस जगह से वो पतरी उतरी होगी उस जगह पे थोड़ी ज़्यादा लगा देंगे ताकि हमें उस जैसी शेप मिल जाए। और फिर हम ये जो हमने पाइप काटा होगा उस पाइप को हम इसके इस जगह पे लगाते साथ हम इसे यहाँ से नोज प्लास से पतरी वाली जगह छोड़ के यहाँ से थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे। जब उसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल वो ओरिजिनल कंडीशन में आपको नज़र आएगी। जो एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ से काट देंगे। तो अब हम इसे लगा के भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने ये जो इसके साथ पाइप वाला जुगाड़ लगाया है वो बिल्कुल काम कर गया है। एक तरफ ये स्टील की इसकी पतरी है, दूसरी तरफ से स्टील की पतरी टूट गई हुई थी। हमने ये ग्लू गन के साथ पाइप का पीस ऊपर लगा के तो ये अपना ये काम चला लिया है बड़ा बेहतरीन। इसको एक दफ़ा फिर उतारेंगे और ये उतर गया। ये आप देख सकते हैं ये जो हमने अभी जुगाड़ लगाया था। सम टाइम हम ज़िप को जब पूरा बंद करते हैं तो वो ऊपर से ज़िप का ये होल्डर बाहर ही निकल जाता है और फिर दोबारा डालना मुश्किल हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए हम स्टेपलर में से एक अदद पिन निकाल लेंगे और जिस जगह से ज़िप बाहर निकल जाती है उससे थोड़ा सा पहले हम इसे इसके ऊपर लगा देंगे और यहाँ पे पूरा घुमा देंगे, थोड़ा दबा भी देंगे। ये एक तरफ करने से भी काम चल जाएगा लेकिन हम दोनों तरफ लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस काम के बाद कोई भी ज़िप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी तरह फ्रेंड्स, आपको किसी भी ज़िप के साइज़ का पता करना हो, ज़िप को इस तरह इसके ऊपर रख के भी चेक कर सकते हैं कि ये ज़िप होल्डर इसके साइज़ का भी है या नहीं। जिस तरह इस हुड की ज़िप को हम बंद करते हैं तो ये बंद नहीं हो रही। इसके ज़िपर को हम पहले भी बहुत दफ़ा प्लास से दबा के ठीक कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसे दबाते हैं। जैसे ही हम इसे दोबारा बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़िप फिर भी ठीक नहीं हो रही। इसकी रीज़न ये है, बार बार दबाने की वजह से इसका ये नीचे वाला हिस्सा लूज़ हो चुका है। अब हम इसे ये देखें, अब ज़रा सा ज़ोर लगाएंगे तो ये इसका मुंह खुद से खुल जाएगा। ये देखें,
ये आप देख रहे हैं ये खुद ही खुल गया है। अब ये ज़िप यहाँ से वैसे भी ये आराम से बाहर भी निकल आएगी। ये बाहर निकल आई, ये आप इसको देख सकते हैं कि इसका मुंह खुद ब खुद खुल जाता है। ये हमने इसे हाथ से दबाया तो ये दब गया, जैसे इस पर ज़ोर आया तो ये हाथ से ये ऊपर को आ गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगाने से ये ज़िप टूट चुकी है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें 5 रुपये में इसके बिल्कुल साथ की ज़िप मिल जाएगी। इस ज़िपर को हमें हुड की ज़िप के सिर्फ एक साइड पे डालना है, तो उसके लिए हम ज़िप के ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे, यहाँ जहाँ इसका लॉक लगा होता है। इस लॉक को हम टेस्टर या पेचकस वगैरह की मदद से थोड़ा सा खोल लेंगे यहाँ से, और ये बड़े आसानी से ये बाहर निकल आएगा। उसके बाद हम नए वाले ज़िपर को इसके अंदर डालेंगे। इस ज़िप को भी हम पहले वैसलीन लगा के थोड़ा स्मूथ कर लेंगे ताकि इसमें नया डालने वाला ज़िपर बहुत आसानी से काम करे और जल्दी ख़राब नहीं हो। अब हम इसे एक दफ़ा बंद करके देख लेते हैं। ये ज़िप बिल्कुल ठीक बंद हो रही है। हमने इसके एक साइड से इसका लॉक खोला था ज़िप डालने के लिए, वो हम इसकी जगह पे दोबारा लगा देंगे और दबा देंगे। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे लग गया है। अब ये यहाँ पे ज़िप बाहर भी नहीं निकल पाएगी यहाँ से, और इस वक्त इसकी ज़िप भी बिल्कुल ठीक से काम करने लग गई है। इस तरह सिर्फ 5 रुपए के खर्चे में ये हुड दोबारा पहनने के काबिल हो गया है। हमें किसी भी तरह की जिप या उसका जिपर चाहिए हो, इस जिपर को साथ लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सेम साइज में हमें सिर्फ 5 रुपए में जिपर मिल जाएगा। इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं, जिस तरह ये 4 नंबर का है और ये 5 नंबर का है, इसी तरह ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, इसी तरह ये भी 5 नंबर है, ये भी 5 नंबर है। एक प्लास्टिक की जिप का है और एक लोहे वाली जिप का है। ये डबल जिपर है, ये मॉस्किटो नेट में लगता है, जो दोनों साइड से आप इसे खोल सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।